हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल और आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में सोयाबीन का प्रोडक्शन इस समय बहुत अच्छा बताया जा रहा है। हार्वेस्ट भी अब लगभग चालू होने वाली है। चाइना की बाइंग नहीं है अमेरिका से, तो ऐसे में एक प्रेशर एक सोयाबीन पर बना हुआ है, जिस वजह से शिकागो जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। सोया तेल की बात करें तो सोया तेल में भी इस महीने काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी रही है। बाजार में बड़ी उठापटक देखी गई है। बायोडीजल की कभी पॉलिसीज़ को लेकर कोई ना कोई बयान आते हैं, जिस वजह से अभी क्लैरिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर नवंबर में ही कोई बायोडीजल की पॉलिसी के ऊपर एक ढंग से एक डिसीजन निकलेगा अमेरिका में। तो हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में इसमें एक दिन शिकागो तेल वायदे में करीब 400 पॉइंट ऊपर से नीचे में गया है। एक दिन 200 पॉइंट्स ऊपर की तेजी मंदी रही है, और 10 दिन जो है करीब 100 पॉइंट के आसपास की मार्केट में उठक-पटक हुई है। तो ऐसे में सीबॉट वॉलेटाइल रहेगा। अर्जेंटीना के पास सोया तेल की सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई शॉर्ट है, तो ऐसे में शिकागो में जो भी तेजी मंदी आती है, अर्जेंटीना उसको अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि शिकागो पर प्रेशर पड़ता है तो नीचे में 50 सेंट भी जा सकता है, लेकिन अर्जेंटीना अपने बेसिस को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई सोयाबीन तेल की एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, तो ऐसे में जो वर्ल्ड ओवर सप्लाई लाइन है सोया तेल की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एक स्टेबल वाली बात है। पाम की बात करते हैं तो मलेशिया में जो अगस्त का जो प्रोडक्शन की जो फिगर्स आ रही हैं वो रीज़नेबल मामूली ग्रोथ देखी जा रही है, और जो एक्सपोर्ट्स है वो बेटर हैं। लेकिन सीबॉट जो बार बार घट रहा है, जिस वजह से केएलसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले रही है, वो करीब 4500 के लेवल पे ही फ़िलहाल बनी हुई रहने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ऐसे में पाम मार्केट भी एक स्टेबल वाला माहौल बनता है। सनफ्लावर में यूक्रेन में क्रॉप को नुकसान है, जिस वजह से स्पॉट में बाज़ार वहाँ पर तेज़ है। इंडियन मार्केट्स में डिमांड लेवल सनफ्लावर में एक स्टेबल है। भाव कुछ घटते हैं तो ट्रेड थोड़ा बहुत फॉरवर्ड के लिए भी सौदे पकड़ रहा है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स जो हैं और फॉरेन मार्केट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है, लेकिन मार्केट इंडियन मार्केट्स फिर भी एक स्टेबिलिटी वाले एक मूड में बन रही है। तो अ, वहीं अब हमारा कनोला इंपोर्ट भी अब चालू हो गया है, तो ऐसे में मस्टर्ड पर भी प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले डीओ मिक्सिंग में जा रहा था, अब कनोला मिक्सिंग में जाएगा। तो वहीं मस्टर्ड में फ़िलहाल इसलिए बाज़ार कोई बढ़ता भी नहीं दिख रहा है। नेपाल से भी जो पिछले महीने में माल आया है, वो अब ड्यूटी वायबिलिटी कम होने की वजह से कुछ घटा है। तो ऐसे में हमारा जो इम्पोर्ट की जो लाइन है, वो एक स्टेबल है, करीब 15-16 लाख टन के आसपास इम्पोर्ट रहेगा, और लोकल तेलों की सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। पोर्ट पर स्टॉक रीज़नेबल है, तो ऐसे में सप्लाई लाइन का कोई बहुत बड़ा मैटर हमारे इंडियन मार्केट्स में नहीं है। फॉरेन की बात करें तो मलेशिया में ईयर एंड में एसएएफ जो है वो चालू कर दिया जाएगा। वहीं वियतनाम में भी अब 10% एथनॉल की तैयारी अगले साल से चल रही है। तो ऐसे में जो वर्ल्ड मार्केट्स जो हैं वो उनका फोकस धीरे धीरे बायोडीजल की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कमिंग टाइम में एडिबल ऑयल्स में सप्लाई का दिक्कत तो देखिए बनेगा बनेगा, लेकिन हाँ, मील ज़रूर एक ओवर सप्लाई वाली टोन में रहेगी। अभी भी शिकागो घट रहा है तो मील को एक सपोर्ट मिल गया है, जिस वजह से यहाँ पे भी बाज़ार एक लगभग वॉलेटाइल है, और मार्केट अभी ओवरऑल स्टेबिलिटी वाले ही एडिबल ऑयल्स में स्टेबिलिटी वाले ही टोन में दिखती है। तो आज के लिए इतना ही। आप आरकेएस लाइव ऐप हमारा देखते रहें। थैंक यू।